असल में हलाला उस औरत के लिए दर्द नहीं है, बल्कि उस मुस्लिम शोहर के लिए दर्द है जिसकी बीवी हलाला से गुजरी हो। क्योंकि मैं खुद इस दर्द से गुज़र रहा हूँ। मैंने 4 साल पहले अपनी माँ और बीवी के झगड़े में गुस्से में आकर अपनी बीवी को 3 तलाक दे दिया। हालांकि उसमें मेरी बीवी की कोई गलती नहीं थी। फिर मुझे बहुत पछतावा हुआ। यह बात मोहल्ले तक फैल गई और फिर मेरे घर 4-5 मौलवी आए और बोले कि तुम्हारी बीवी अब तुम्हारे लिए हराम हो चुकी है, तुम उसे छू तक नहीं सकते और उसके साथ नहीं रह सकते। अगर अपनी बीवी के साथ रहोगे फिर हम तुम्हें इस्लाम से खारिज कर देंगे। मजबूरी में मुझे अपनी बीवी से अलग रहना पड़ा, लेकिन 2 छोटे छोटे बच्चों के खातिर मैंने फिर से अपनी बीवी से निकाह करने का फ़ैसला किया। लेकिन मैं दंग रह गया यह जानकर जब मौलवी साहब ने मुझे बताया कि इसके लिए आपकी बीवी को पहले किसी दूसरे मर्द से शादी करनी पड़ेगी। फिर वो मर्द सुहागरात मनाकर इद्दत के बाद, यानी बीवी के मासिक धर्म आने के बाद ही उसे तलाक देगा। फिर आप उससे शादी कर सकते हैं। मैं चौंक गया क्योंकि मुझे यह नहीं पता था। फिर मैंने अपने एक रिश्तेदार को इसके लिए राज़ी किया। उस रिश्तेदार ने मेरी बीवी के साथ निकाह किया। फिर करीब 33 दिन के बाद जब मेरी बीवी की इद्दत को मौलवियों ने कंफर्म किया, उसके बाद मैंने अपनी बीवी से दोबारा निकाह किया। अजाक्स जी, मैं सच कह रहा हूँ, इसमें मेरी बीवी ने जो जलालत जिल्लत नहीं झेली होगी उससे 1000 गुना जलालत मैंने झेली है और हर पल झेलता हूँ। आखिर मेरी बीवी की क्या गलती थी? वो कोई खुशी तो किसी पराए मर्द के बाहों में नहीं गई। आज मैं अपनी बीवी से आंखें नहीं मिला पाता हूँ। मैं खुद को दुनिया का सबसे कमज़ोर, सबसे कायर, सबसे लाचार इंसान समझता हूँ कि जो चाहकर भी ऐसे कुप्रथा के खिलाफ आवाज़ नहीं उठा सका। आप यकीन नहीं करेंगे, मैं बेहद शर्मिंदगी में, आत्मग्लानि में आकर पिछले 4 सालों से अपनी बीवी को छुआ तक नहीं। अकेले में मैं और मेरी बीवी खूब रोते हैं। मैं अपनी बीवी से कहता हूँ, हलाला का दर्द औरत नहीं बल्कि औरतों से करोड़ों गुना ज़्यादा मर्द झेलते हैं। कभी उस मर्द से पूछो जिसकी बीवी दूसरों की बाहों में रात गुजार कर आई हो, उस मर्द के दिल पर क्या गुजरती होगी। इन कठमुल्लों ने अपनी अय्याशी के नाम पर हम मुस्लिमों को जैसे लूटने और ठगने का एक ज़रिया बना लिया है। कृपया इस मैसेज में कुछ मात्रा सुधार करके लोगों को बताइएगा, लेकिन प्लीज़ मेरा नाम और पहचान गुप्त रखिएगा।